तो यहाँ पे लोग आपको दिखेंगे नहीं सड़कों पे। जब आप नए नए आते हो आपको लगता है कहाँ चले गए सब। एक बार को ध्यान रखना पड़ता है कि हॉर्न से हाथ दूर रखो, क्योंकि हाथ जाता है वहाँ। इंटरनेट लगाया था मैंने तो भी 2 हफ्ते बाद का अपॉइंटमेंट मिला था मेरे को। आई थिंक बहुत सारे लोगों के घर में इंडिया में से आरओ और ये सब होता है, यहाँ पे जरूरत नहीं है। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु। वेलकम टू येट अनदर इन्फॉर्मेशनल व्लॉग। और बहुत सारे लोग लंदन आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग यूके आना चाहते हैं। एग्जैक्टली यहाँ की जो लाइफ है वो इंडिया की लाइफ से कितनी ज़्यादा डिफरेंट होती है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। आई एम होपफुल ये इन्फॉर्मेशनल व्लॉग देख के आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हो। चलो लेट्स रोल। हमें कंटेंट की कमी ना हो तो हमारे साथ है प्रशांत। हाय प्रशांत, हाउ आर यू डूइंग? I'm going well. और प्रशांत मेरा मैचिंग हो गया। बाय द वे हमारा कलर अलग अलग है, इसमें सेम जैसा दिख रहा है। बट या कमिंग बैक टू द टॉपिक, पहली चीज़ जो मुझे लगता है आपको लाइफस्टाइल में आके चेंज लगेगा वो है यहाँ पे समर्स और विंटर का सनसेट और सनराइज़ वाला टाइम। मतलब आई गेस सनसेट विंटर्स में अराउंड 4 बजे हो जाता है। अभी 4 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट अंधेरा होने शुरू होने वाला है, 1 आधे घंटे में हो जाएगा। हाँ। अभी तो फरवरी मतलब दिसंबर में और नवंबर एंड में 4 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। और अगर उल्टा हम समझ में आएंगे तो फिर 10-10 बजे तक भी रोशनी रहती है। हमारे पेरेंट्स आए थे तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो सोए तो सोए कैसे, क्योंकि 10:30-11 बजे तक बिल्कुल ऐसे बाहर काफ़ी ज़्यादा लाइट रहती है। और उल्टा सनराइज भी मतलब बहुत सुबह हो जाता है। मतलब विंटर्स में 8 बजे 8:30 बजे होता है, समर्स में पता नहीं कब हो जाता है। मैं जब उठता था सनराइज होता था। समर्स में बहुत बड़े दिन होते हैं और विंटर्स में बहुत छोटे दिन होते हैं। जब आप यूके आओगे आपको एक चीज़ देखने को बड़ी आराम से मिल जाएगी कि यहाँ पे बहुत सारे जो घर होते हैं वो लोअर ग्राउंड फ्लोर पे होते हैं, मतलब बेसमेंट में होते हैं। और बेसमेंट के ऊपर जो वाला ये वाला फ्लोर है ये अपर ग्राउंड फ्लोर है और लोअर ग्राउंड फ्लोर, ऐसे यहाँ पे घर होते हैं। ऐसा नहीं होता उनकी छोटी छोटी खिड़कियाँ होती हैं, वो पूरे बड़ी खिड़कियों वाले घर होते हैं, बट वो जो आपका बेस लेवल है उससे थोड़े नीचे होते हैं। तो ये यहाँ काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। जब आप लंदन के किसी भी घर में आओगे आपको 2 चीज़ें बड़ी अलग लगेगी। एक कि इंडिया की तरह यहाँ पे ऊपर सीलिंग फैंस नहीं होते, मतलब अगर ऊपर कुछ लटका होता है तो वो ऐसी लाइट्स होती है। घर में ऊपर सीलिंग फैंस नहीं होते हैं। अपेरेंटली यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होती, बट आजकल गर्मी होने लग गई है तो लोगों के पास ऐसे टेबल फैन होता है तो वो लोग यूज़ कर लेते हैं। दूसरी चीज़ घरों में ये होता है, ये अलग सा दिखने वाला डिवाइस जो है वो है रेडिएटर, और इसके अंदर आई गेस कॉइल्स होती है यहाँ से, और ये काफ़ी गर्म हो जाता है। यहाँ पे इसका वो नॉब होता है, तो 0 पे अभी तो बंद, और अगर मैं इसको तेज़ करूँगी तो ये 4, 5, 6 तक जाता है। तो 6 में एकदम घर गर्म हो जाएगा। अभी थोड़ा ठंडा हो रहा है तो चला देते हैं। घर गर्म चाहिए। जैसे इंडिया में लोग पहनते हैं ना ऐसे फुल स्लीव से कपड़े, घर में स्वेटर पहन के घूमते हैं। यहाँ पे मैं अगर इसे उतार दूँ तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये घर को गर्म कर देगा। अभी मैं दिल्ली गई थी और दिल्ली में एक चीज़ मैंने बड़ी सही देखी और मुझे हमेशा से लगता है जो बाहर नहीं होती, वो ये है कि यहाँ पे रिक्शा, ई रिक्शा या फिर वो जो छोटे वाले मतलब अंदर ले जाने वाली छोटे ट्रांसपोर्ट होते हैं वो नहीं होते। यहाँ पे बसेस होती हैं, यहाँ पे ट्रेन्स होती है, बट मोस्टली जैसे अगर आप लंदन में रहोगे तो आपके पास अपनी गाड़ी नहीं होगी, तो आपको किधर भी जाना है आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा। प्राइवेट कार्स कम होती हैं और होती भी हैं तो वो लोग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए निकालते हैं। यहाँ वॉकिंग का बहुत कल्चर है, तो अगर आप आसपास किधर जा रहे हो तो गाड़ी नहीं चाहिए होती, आप खुद वॉक करके जाओगे। इनफैक्ट छोटे और वो जो एजड लोग होते हैं वो सब भी यहाँ बहुत वॉक करते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे लोग हॉर्न नहीं बजाते। जैसे इंडिया में तो चलते फिरते यहाँ पे आपको 5 लोग हॉर्न बजाते हुए दिख जाएंगे। अभी यहाँ पे देखो इतनी देर से किसी ने हॉर्न नहीं बजाया है। यहाँ पे हॉर्न सिर्फ तब बजाते हैं जब कोई इमरजेंसी होती है या फिर कोई बिल्कुल ही उल्टी हरकत कर रहा होता है, तब उसे बोलने के लिए हॉर्न बजाते हैं। ऐसे चलते फिरते हॉर्न नहीं बजाते यहाँ। ऐसे नहीं है कि भाई टूट ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे एकदम हॉर्न लोग नहीं बजाते हैं, तो वो बहुत मुश्किल होता है शुरू में कि आपका मन करता है कि सामने वाले को बोल दो कि भाई चल ना, तो वो अपने आप को करना शुरू करते हैं तो थोड़ा एक बार को ध्यान रखना पड़ता है कि हॉर्न से हाथ दूर रखो, क्योंकि हाथ जाता है वहाँ पे, तो वो आपको नहीं जाना, वो कंट्रोल करना है। तो जब मैं यूके आई मुझे बड़ा अजीब लगा कि संडे को यहाँ पे सब चीज़ें बंद हो जाती है। जैसे आपको मेरे पीछे दिख रहा है ना, सन्नाटा ही सन्नाटा, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। संडे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्चर है फैमिली टाइम का, तो आफ्टर 6 मोस्टली जितने भी कन्वीनियंस स्टोर्स हैं वो भी बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे लोग आपको दिखेंगे नहीं सड़कों पे। जब आप नए नए आते हो आपको लगता है कहाँ चले गए सब, मतलब वीकेंड है, पार्टी नहीं, पार्टी होती है फ्राइडे और सैटरडे। संडे सब लोग घर पे रहते हैं और चिल मारते हैं। चीज़ जब आप यहाँ शॉपिंग करने आओगे आपको अलग लगेगी, वो ये है कि यहाँ पे MRP का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं किसी भी जगह उसका जो प्राइस है वो किसी पैकेट में नहीं लिखा होता। जैसे इसका 1.15 यहाँ लिखा है, ये पैकेट दूसरे स्टोर में अलग
अलग कॉस्ट पे होगा। तो अगर आप यहाँ से ख़रीद रहे हो तो यहाँ का जो प्राइस वैल्यू है वो दूसरे स्टोर से अलग होगा। किसी भी चीज़ का जो प्राइस वैल्यू है वो किधर भी सेम हो सकता है, सेम नहीं हो सकता, बट MRP नहीं है। कोई भी कितने का भी कभी भी सामान आपको बेच सकता है। अगर आप थोड़े सबर्ब्स में जाओगे या फिर थोड़े पीछे जाओगे लंदन में तो आपको सेम चीज़ सस्ती मिलेगी। अगर आप सेंटर में आओगे तो वही चीज़ आपको सेम एक्सपेंसिव मिलेगी। चीज़ यहाँ पे जो अल्कोहल है ये मेन ग्रॉसरी स्टोर के अंदर है, तो ये सारी अल्कोहल मेन ग्रॉसरी स्टोर के अंदर मिलती है और ये यहाँ बड़ी कॉमन है। मतलब नॉट जस्ट दिस स्टोर, यहाँ पे ये सारी अल्कोहल हर एक स्टोर पे मिलती है। यहाँ पे सब्ज़ी वाला नहीं होता। पीछे अभी कन्वीनियंस स्टोर से हम लोग बाहर आ रहे हैं और यहाँ पे वो जो सब्ज़ी वाले भैया की जो याद है वो आपको आ जाएगी। कन्वीनियंस स्टोर ऐसे होते बड़े सारे हैं, कन्वीनियंस स्टोर जगह जगह होते हैं और मतलब ये इसके इस तरीके के होते हैं, जैसे बिग बाजार होता है उसी का मतलब छोटू वर्जन, उसी का छोटू वर्जन या उसका बड़ा वर्जन, उस टाइप के स्टोर्स होते हैं छोटे बड़े। बट ऐसे वो किराने की दुकान छोटू वाली या फिर ठेली वाले भैया वो सब आपको नहीं मिलेंगे। एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे नोटिस की है वो ये है कि यहाँ पे धूप बहुत कम निकलती है। जैसे अभी भी इट्स क्लाउडी, इट हैज़ ऑलवेज बीन क्लाउडी और ये लंदन का डिफॉल्ट वेदर है। तो इसके चक्कर में यहाँ पे धूप बहुत कम निकलती है, तो हम लोगों को जैसे विटामिन डी की कमी हो जाती है। हाँ, तो हमें विटामिन डी वगैरह के सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे हमें विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं क्योंकि धूप नहीं निकलती। और जब धूप निकलती है तो मतलब यहाँ पे एक मिनी सेलिब्रेशन हो जाता है। सब लोग पार्क में जाते हैं क्योंकि जब भी निकलती है सबको लगता है मतलब आज ही दिन है, आज ही दिन है बाहर घूमने का। तो ऐसा होता है, सब लोग बीच चले जाते हैं, ये सब करते हैं लोग। तो लंदन में जब आप घर देखने आओगे तो आपको एक और चीज़ दिखेगी, यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट घर के साथ होते हैं। ऐसा नहीं कि आप आ रहे हो घर में तो आपको चीज़ें खरीदनी है। थिंग्स लाइक माइक्रोवेव, ओवन, फ्रिज, ये सब चीज़ें होती है और यहाँ बहुत कॉमन है। ओवन के साइज़ अलग अलग हो सकते हैं, जैसे ये तो फुल फ्लेज ओवन है वो होता है। ये हमारा डिश वॉशर है, ऐसे आपको लग रहा होगा कुछ है नहीं इसके अंदर, बट इसके अंदर डिश वॉशर है। तो आप इसे खोल के इसमें आप अपने बर्तन लोड करके बर्तन धो सकते हैं। अभी मुझे चलाना बाकी है इसको। और मतलब आई थिंक वॉशिंग मशीन भी होती है, तो आप वो सब चीज़ें आपको घर के साथ मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप घर खरीद रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें नहीं खरीदनी मिलेगी। यहाँ पे ये जो गैस वैस है सब इस अपार्टमेंट का है। एक और चीज़ कि यहाँ पे जो पानी है वो आप डायरेक्टली यहाँ से अभी देखो निकाल के हम इसको पियेंगे, क्योंकि लंदन का पानी एकदम वन ऑफ द बेस्ट पानीज है। और आई थिंक बहुत सारे लोगों के घर में इंडिया में से RO और ये सब होता है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली पी सकते हो और ये काफ़ी क्लीन होता है और काफ़ी सही होता है। यूके में जब आप आओ तो एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ अपॉइंटमेंट्स का बहुत ज़्यादा चक्कर है। इंडिया की तरह नहीं कि मतलब अगर आप बीमार हुए तो डॉक्टर के पास चले गए, उसने आपको दवाई दे दी एंड थिंग्स विल बी ईजी पीजी। नहीं, यहाँ पे अगर आपको ज़ुकाम होता है या कुछ ऐसा छोटा होता है तो अपनी मेडिसिन लेके आना। यहाँ पे जब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी डॉक्टर की, वो ऑलमोस्ट 2-2.5 वीक के बाद मिलती है, तो उसके हिसाब से आपकी बीमारी की दिक्कत हो जाएगी। NHS है और मतलब चीज़ें सॉर्टेड हैं, बट उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। और एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ NHS से तक ही सीमित नहीं है ये। इवन लाइक हर जगह अपॉइंटमेंट्स में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे बैंक अकाउंट आपको खुलवाना है, अगर आपको ब्रांच में आके खुलवाना पड़े तो आपको 2-3 हफ्ते बाद का अपॉइंटमेंट मिलेगा। ऐसे इंडिया में नहीं कि आप बस घुसे और इंडिया वो में तो रेडी रहता है, इंसान घर आ जाता है यार हाँ, KYC करने के लिए, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट। अगर आप किसी बैंक में जाओगे तो मतलब जब तक मैं थी मुझे याद है कि लोग ऐसे बड़े हैप्पीली खोल देते थे कि चलो मतलब आप अकाउंट खुला रहे हो तो बड़ी बात है। नहीं, यहाँ पे भी लोग हैप्पीली खोलते हैं, बट ऐसे अर्जेंसी वाला फैक्टर नहीं होता है यहाँ पे, टाइम लेते हैं। ऐसा नहीं है कि फटाफट कल तक खुल जाएगा आपका, वो नहीं होता। टाइम लगाया, टाइम। इवन जब इंटरनेट लगाया था मैंने तो भी 2 हफ्ते बाद का अपॉइंटमेंट मिला था मेरे को। मुझे याद है यहाँ पे से हम मतलब प्लान करना पड़ता है कि हमको तब लगेगा चीज़ें, तो थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पे आके एक चीज़ जो आपको नहीं करनी चाहिए, जो हम बहुत सालों से कर रहे हैं और उसकी वजह से हमारा वेट भी काफ़ी बढ़ गया, मतलब एटलीस्ट मेरा बढ़ गया, कि यहाँ पे पैक्ड फूड बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं। पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड आपको भर भर के मिलेगा, तो ये सब चीज़ें आप अवॉइड कर सको तो बेटर रहेगा। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि जब आप खाना बनाओ तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप नई जगह हो तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना कि ऊपर स्मोक डिटेक्टर होगा, वो हमारा स्मोक डिटेक्टर है। तो अगर आप खाना बना रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप पूड़ियाँ तल रहे हो और ये सब तल रहे हो और घर में धुआं धुआं हो गया। इंडिया की तरह नहीं, मतलब इंडिया में भी आएगा सब, बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं, बट जिस घर में मैं रहती हूँ उस घर में नहीं था, तो यहाँ पे ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर स्मोक अलार्म बज गया तो फिर वो मतलब बहुत लंबा आपको फटका पड़ेगा और इट्स अ प्रोसेस, मतलब वो पूरे फायर ब्रिगेड वाले लोग आएंगे, वो सब है, तो उस पचेड़े में मत पड़ना। अगर आप चिमनी जलाओ, और उसके बिना आई थिंक आप खाना मत बनाना। और इन जनरल यहाँ पे हर जगह हर रूम में ये स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं। यहाँ है,
वहाँ है लॉबी में और उधर भी है हमारे। हाँ, तो ये यहाँ फायर 4-5 फायर बंद सेफ्टी करके होती है और इसे निकालना भी अलाउड नहीं होता। अगर इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट लीगल, इस पर फाइन वाइन लग सकता है अगर आपने अपना स्मोकिंग कर फायर अलार्म हटा दिया तो। एक और चीज़ जो लंदन में काफ़ी डिफरेंट है कंपेयर टू इंडिया, कि ये बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन जगह है। यहाँ पे दुनिया भर के लोग आते हैं। आपको अलग अलग टाइप के खाने, अलग अलग टाइप की कल्चर्स और ये सब देखने को मिलेंगे। इंडिया में भी अलग अलग टाइप से है फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, बट यहाँ पे ग्लोबली डिफरेंट रीजन से लोग हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट है, वो इटालियन है, वहाँ ये इटालियन है, आगे लेबनीज रेस्टोरेंट है, तो मिडिल ईस्टर्न भी आ गए। हाँ, तो आपको अलग अलग जगह के अलग अलग टाइप के खाना मिलेंगे, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग मिलेंगे। इवन मेरे ऑफिस में भी आधे से ऐसा नहीं है कि आप ब्रिटेन में आ रहे हो तो आधे से ज़्यादा लोग ब्रिटिश हैं। ऑफिस में आधे से कम लोग ब्रिटिश हैं। वहाँ पे एशिया से लोग हैं, यूरोप से अलग अलग पार्ट से लोग हैं, अमेरिका से लोग हैं। तो मतलब आपको सारी दुनिया भर की कल्चर्स देखने को मिलती है। जब आप बाहर आओगे तो आपको बहुत ऐसा लगेगा कि मतलब बाहर की दुनिया है, बहुत मज़े आएंगे। बट उसके साथ एक और चीज़ होती है यहाँ पे, जो कॉन्सेप्ट है वो है डू इट योर सेल्फ का। आपको अपने घर का झाड़ू पोछा, बर्तन करकट, कपड़े धोना, कपड़े प्रेस करना, सब कुछ काम खुद करना पड़ता है। जैसे इंडिया में बहुत मतलब सबके घर में ऐसे मेड होती है, बहुत आसानी से लोग अपने कपड़े प्रेस कराने दे देते हैं। बहुत सारे लोगों के घर में खाना बनाने वाले भी होते हैं। यहाँ पे वो सब नहीं है, आपको सारा काम खुद करना पड़ेगा। और आपको ऐसा नहीं कि कभी कभी आप चाहो तो कोई आपके घर क्लीन करने आ सकता है। वो आई थिंक यहाँ 70-80 पाउंड्स लेता है, वो पर घंटे के हिसाब से होता है, और 2 घंटे में वो आपका पूरा घर क्लीन कर देंगे। बट वो आप हमेशा नहीं कर सकते, तो फिर आपको आपका बहुत सारा काम खुद करना पड़ता है। तो मैं 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक तो ये है, ये जैसे सॉकेट होते हैं यहाँ पे, ये ऐसे स्क्वायर वाले सॉकेट होते हैं, और जो इनके प्लग होते हैं वो भी स्क्वायर वाले होते हैं। इट्स नॉट, इंडिया में गोल वाले सॉकेट होते हैं। तो इंडिया से अगर आप तुम अप्लायंस लाओगे तो कन्वर्टर के बिना नहीं चलेंगे वो लोग, वो दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे सारे। हाँ, खराब हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है, जो लाइट है ये येलो कलर की लाइट होती है। जैसे घर में सारी लाइटें जो हमारी है वो सारी येलो है, कोई भी व्हाइट लाइट नहीं है। इंडिया में येलो एंड येलो, अंदर वाली भी येलो है। हाँ, इंडिया में ट्यूबलाइट वाली व्हाइट लाइट चलती है जो मेरे को ज़्यादा पसंद है, बट यहाँ पे येलो लाइट का ज़्यादा चलन है जो कि ऋतु को पसंद है। मेरे को लगता है मैं काफ़ी खूबसूरत लगती हूँ इसमें, तो येलो लाइट सही लगती है। जैसे यहाँ आओगे ना आप, एक चीज़ में ऐसा लगेगा आपको आप क्यों आ गए जब आप इसे देखोगे। यहाँ पे वॉशरूम में जो वाटर का सोर्स होता है वो नहीं होता टॉयलेट सीट्स में, और आपको टिश्यू पेपर यूज़ करना होता है। कहीं कहीं घर में, जैसे हमारे पुराने वाले घर में हम लोग ऐसे एक अमेज़ॉन से खरीद के वो सब लगा देते थे। बट मैंने देखा है लंदन में बहुत मुश्किल है, बहुत सारी चीज़ें अंदर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो यहाँ पे मैं फ़ोटो डालूंगी एक ऐसे पोर्टेबल बिडे की, तो आप वो ज़रूर खरीद सकते हो। उसके बिना लाइफ दिक्कत हो जाएगी, तो वो ठीक रहेगा। चीज़ जो बाथरूम में अलग होती है वो है कि यहाँ पे बाथ टब्स बहुत कॉमन है। इवन इफ इट्स अ स्टूडियो, इट्स अ वेरी स्मॉल अपार्टमेंट, यहाँ पे बहुत कॉमन है कि आपके पास बाथ टब होगा। और यहाँ पे वेट एरिया और ड्राई एरिया काफ़ी कॉन्सेप्ट होता है। तो मतलब वो जो इवन इफ इट्स स्टैंडिंग शावर, वो सब ऐसे वेट एरिया में आता है, और उसके बाहर वाला एरिया एकदम ड्राई एरिया में होता है। तो वहाँ पे ड्रेनेज नहीं होता, वहाँ पे पानी, उस एरिया में पानी यूज़ नहीं करते, और वेट एरिया में सब पानी यूज़ कर सकते हैं, उसे ड्राई रखते हैं। मुझे यहाँ पे एक जो एब्सर्ड चीज़ लगी है वो है टीवी का लाइसेंस। तो यहाँ पे अगर आप टीवी देख रहे हो, देखते तो आपको उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। तो साल का 150 पाउंड का लाइसेंस आता है, वो आपको लेना पड़ता है। हम लोगों ने नहीं ले रखा क्योंकि हम लोग टीवी नहीं देखते। हमारे पास टीवी नहीं है प्रशांत, हमारे पास टीवी नहीं है। इवन इफ अगर आपके पास टीवी नहीं हो, बट अगर आप ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह देख रहे हो तो उसके लिए लेना पड़ता है। हम लोग तो नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम और ये सब देखते हैं, इसलिए हमें टीवी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। बट अगर आप ऐसे लाइव टीवी देख रहे हो या फिर कोई भी टीवी प्रोग्रामिंग ब्रॉडकास्टिंग देख रहे हो तो उसके लिए आपको टीवी लाइसेंस लेना पड़ता है। एंड विद दिस आवर इन्फॉर्मेशन ज्ञानवर्धक व्लॉग कम्स टू एन एंड। आई एम होपफुल कि आपको मजे आए होंगे। मुझे बड़े मजे आए, मुझे ऐसे ज्ञान बांटने में बड़े मजे आते हैं। और आई थिंक यहाँ पे आके अपने एक्सपीरियंस शेयर करके अगर आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा है तो मुझे उसमें काफ़ी ऐसे सुकून मिलता है। आपको ये सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा, क्या आपने सुना जो आपको नहीं पता था, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी। प्लीज़ टेक केयर, अपना ध्यान रखना। बाय बाय।